हेलो। सर ईएसआर और सीआरपी में क्या अंतर है और हमें ये कब कब कराना चाहिए? ओके, आपका क्वेश्चन है ईएसआर और सीआरपी में क्या डिफरेंस है और कब कब हमें टेस्ट करवाना चाहिए। तो जो ईएसआर और सीआरपी होते हैं ये दोनों इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है, बट इनके जो मैकेनिज्म में डिफरेंस है। दोनों हम करवाते हैं किसी पेशेंट को कोई इन्फ्लामेशन हुआ है, कोई इन्फेक्शन हुआ है एक्यूट, तो उस कंडीशन में ईएसआर और सीआरपी करवाया जाता है। अगर बात करें हम पहले सीआरपी की, तो सीआरपी जो होता है, सीआरपी इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर इन रिस्पॉन्स टू एक्यूट इन्फ्लामेशन। अगर किसी इंसान की बॉडी में कोई एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, कोई एक्यूट इन्फेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में सीआरपी तुरंत बढ़ता है। जैसे कि कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई बड़ी ट्रेजेडी हुई हो, जैसे कि अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, तो जब भी कोई ऐसी बड़ी घटना होती है तो वहाँ पर रिपोर्टर तुरंत पहुँच जाते हैं, मीडिया वाले। तो ऐसे ही हमारा सीआरपी है। जब भी बॉडी के अंदर कोई एक्यूट इन्फेक्शन होता है या कोई सीवियर इन्फ्लेमेशन होता है, तो उस कंडीशन में तुरंत जल्दी से बढ़ जाता है। 4-6 घंटे के अंदर ये हाई पीक में हो जाता है, 100, 150, 200, 250 के लेवल में चले जाता है, जिसे हम सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं। और हम ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे ही इन्फ्लेमेशन खत्म होता है वैसे तुरंत ये सडन फॉल हो जाता है, सडन नॉर्मल हो जाता है। जैसे कोई न्यूज़ आती है तो तुरंत वो हाई लेवल पे जाती है, बहुत ज़्यादा टीआरपी चली जाती है उसकी। जैसे ही दूसरी न्यूज़ आती है, वो न्यूज़ खत्म होती है तो वो बंद हो जाता है वो चैनल। तो इसी तरह से सीआरपी का है। सीआरपी जब भी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, कोई इन्फ्लेमेशन होता है, तो तुरंत हाई पीक पे बढ़ता है, जल्दी बढ़ जाता है, और जैसे इन्फ्लेमेशन खत्म होता है तो ये नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो सीआरपी लेवल राइज रैपिडली विद इन आवर्स आफ्टर ऑनसेट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड रिटर्न टू नॉर्मल क्विकली विद इन डेज और आवर्स। कुछ घंटों में, कुछ दिन में कम भी हो जाता है और तुरंत बढ़ता भी है। तो ये सीआरपी है। इसके बाद अगर और बात करें हम सीआरपी के बारे में, तो सीआरपी मोर कंसिडर्स एंड स्पेसिफिक टू एक्यूट इन्फ्लेमेशन देन ईएसआर। जो सीआरपी होता है, अगर किसी पेशेंट को एक्यूट इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन के बारे में पता करना आपको, तो आप सीआरपी कराएं, ना कि ईएसआर। इसके बाद अगर आप बात करें हम ईएसआर की, तो जो ईएसआर होता है ये क्रोनिक कंडीशन, क्रोनिक बीमारी या फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को पता करने के लिए किया जाता है। आप ओपीडी में कोई पेशेंट आता है, सीबीसी ईएसआर सीआरपी एडवाइस कर देते हैं, तो आपको अभी ऐसा नहीं करना है। जब भी कोई पेशेंट आता है आपके पास, कोई एक्यूट कंडीशन लेके आता है, पेशेंट को 2-4 दिन की फीवर की हिस्ट्री है, चोट वगैरह लगी है, तो उस कंडीशन में आपको सीआरपी और ईएसआर, सीबीसी और सीआरपी करवाना है, ईएसआर नहीं करना है। अगर कोई पेशेंट है जो लंबे समय से आपको नी पेन बता रहा है, जॉइंट्स पेन बता रहा है, पेशेंट को लंबे समय से कोई डिजीज़ है, खांसी है, वेट लॉस है, वजन कम हुआ है, फीवर है, लंबे समय से ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री है, तो उस कंडीशन में आपको ईएसआर कराना है। जॉइंट्स पेन का पेशेंट है, ओल्ड एज है, तो उस कंडीशन में आपको ईएसआर कराना है। तो ईएसआर जो है, लंबी बीमारी अगर है, क्रोनिक डिजीज को पता करने के लिए, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को पता करने के लिए हम ईएसआर करवाते हैं। और जो ईएसआर होता है ये लंबे समय लेता है, टाइम लेता है बढ़ने में। ये पेशेंट की 1-2 साल की हिस्ट्री होगी, 6-8 महीने की हिस्ट्री होगी, तो लंबा समय लेता है बढ़ने में, और ये एक लेवल तक ठहरता भी है। उसके बाद जब हम ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, तो स्लो स्लो कम होता है। जब भी आप किसी पेशेंट को ईएसआर से रिलेटेड ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसका जो टेस्ट कराया जाता है वो हर 2 हफ्ते के बाद कराया जाता है, 2 से 3 हफ्ते के बाद। वहीं अगर हम सीआरपी की बात करें, अगर किसी पेशेंट को एक्यूट इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो सीआरपी हम 48 आवर्स या 28 आवर्स के बाद करवा सकते हैं। तो उसमें हम पता लगेगा कि सीआरपी फॉल हुआ है, कम हुआ है। अगर आप पेशेंट को एडमिट हुआ है आपके हॉस्पिटल में या ओपीडी में आप ट्रीट कर रहे हैं, ईएसआर बढ़ा हुआ है, अगर आप उसका हर 2-3 दिन में ईएसआर कराएंगे तो बेवकूफ़ी है, आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी पेशेंट का ईएसआर बढ़ता है तो उसको आपको 2 से 3 हफ्ते बाद ही रिपीट कराना है। इसके बाद जो ईएसआर का जो लेवल है वो जो बढ़ता है, स्लोली बढ़ता है, टाइम लेता है बढ़ने में, और एक लेवल तक ठहरता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता है जब हम इसमें ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को। उसके बाद जो ईएसआर होता है तो इनडायरेक्टली मेजरमेंट किया जाता है इसका, और जो सीआरपी होता है वो डायरेक्टली मेजरमेंट किया जाता है। तो दोस्तों ईएसआर और सीआरपी में दोनों डिफरेंस है। सीआरपी सडन बढ़ता है, 1-2 दिन में बढ़ जाता है, और तुरंत जैसे इन्फ्लेमेशन कम होता है तो ये कम हो जाता है। ये जो ईएसआर बढ़ने में समय लेता है, और ट्रीटमेंट के साथ साथ धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। तो दोस्तों ये दोनों डिफरेंस है ईएसआर और सीआरपी में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें। थैंक यू।